कभी ऐसा होता है ना कि मन में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जब बोलने की बारी आती है तो सही शब्द ही नहीं मिलते, या फिर आवाज जैसे गले में ही कहीं अटक जाती है। देखिए, सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस न कर पाना हमें जिंदगी में कई बेहतरीन मौकों से दूर कर सकता है। तो चलिए आज कम्युनिकेशन की उन स्किल्स को समझते हैं जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये शब्द गले में अटक क्यों जाते हैं। ये डर, ये झिझक, ये आती कहाँ से है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि हम में से कई लोगों की सच्चाई है। और इस चुप्पी की कीमत यकीन मानिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसे एक कहानी से समझते हैं, नेहा की कहानी। नेहा अपनी कंपनी की सबसे मेहनती एम्प्लॉयज में से एक थी। उसके पास शानदार आइडियाज थे, लेकिन प्रमोशन हमेशा किसी और को मिल जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी मीटिंग में बोलने का मौका आता, वो हमेशा इस डर से चुप हो जाती कि कहीं लोग उसके आइडिया को पसंद ना करें या कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे। नेहा की कहानी हमें हमारे पहले और सबसे अहम मुद्दे पर लेकर आती है, चुप रहने की कीमत। ये डर और ये खामोशी हमसे न जाने कितने ही मौके छीन लेती है। पर अच्छी खबर यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, बदलाव की शुरुआत बोलने से नहीं बल्कि सुनने से होती है। जी हां, कम्युनिकेशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है सुनना। पर क्या हम सच में सुनते हैं, या हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम जवाब दें? सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब एक बड़ी मजेदार बात, एक स्टडी बताती है कि हमारी बातचीत में हमारे शब्दों का वजन पता है कितना है? सिर्फ 7%। जी हां, सिर्फ 7%। बाकी का जो 93% है ना, वो हमारी आवाज के उतार चढ़ाव यानी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज का खेल है। मतलब साफ है, हम क्या कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे कैसे कह रहे हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का पहला कदम है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। और इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। जब कोई बात कर रहा है तो उनकी आंखों में देखना, यह दिखाता है कि सारा ध्यान उन पर है। उन्हें बीच में ना टोकना, इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात की अहमियत है। और सबसे जरूरी, जवाब देने की जल्दी में नहीं, बल्कि बात को सच में समझने के लिए सुनना। यहीं से भरोसे का रिश्ता बनता है। सुनने के साथ साथ अपनी बात में ठहराव लाना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग खामोशी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि रुकने से वो कमजोर दिखेंगे। लेकिन जैसा कि कहा गया है, पॉज इज पावरफुल। जब कोई बोलते हुए एक पल रुकता है, सोचता है और फिर बोलता है, तो उसकी बात में वजन आता है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। ठीक है, तो सुनने और ठहराव की कला के बाद अब समझते हैं कि अपनी बात सम्मान के साथ कैसे रखी जाए। इसका मतलब है बिना डरे या किसी को नीचा दिखाए अपने मन की बात को सही तरीके से कहना। इसी को असर्टिवनेस कहते हैं। ये वो काबिलियत है जिससे कोई भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों को साफ साफ और सम्मान के साथ रख सकता है, और वो भी बिना किसी और के अधिकारों को ठेस पहुंचाए। ये एग्रेसिव और पैसिव होने के बीच का एक सही संतुलन है। इसे ऐसे समझिए, कम्युनिकेशन के 3 मुख्य स्टाइल होते हैं। एक तरफ है पैसिव स्टाइल, जहां लोग अपनी बात कहने से कतराते हैं, हमेशा दूसरों को पहले रखते हैं। दूसरी तरफ है अग्रेसिव स्टाइल, जहां लोग दूसरों पर हावी होकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में है असर्टिव स्टाइल, जहां अपनी जरूरतें भी बताई जाती हैं और दूसरों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और जहां सम्मान की बात आती है, वहां मतभेद को सुलझाना भी एक कला है। इसका पहला कदम है इंसान को प्रॉब्लम से अलग करके देखना। मतलब प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है, सिचुएशन है। यहां मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना होना चाहिए। सामने वाले का नजरिया सुने और फिर मिलकर कोई ऐसा हल निकालें जो दोनों के लिए काम करे। तो सुनने और अपनी बात रखने की नींव मजबूत करने के बाद अब उस डर की बात करते हैं जो अच्छों को डराता है, पब्लिक स्पीकिंग। जब सैकड़ों नजरें सिर्फ आप पर टिकी हों, तब अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कैसे कही जाए। यहां एक हैरान कर देने वाली बात है। दुनिया के सबसे सम्मानित स्पीकर्स में से एक वॉरेन बफे, जी हां, वॉरेन बफे को भी कभी पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था। उन्होंने खुद ये बात मानी है, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया, प्रैक्टिस की, और आज नतीजा हम सबके सामने है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस से बनते हैं। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। और इस स्किल को सुधारने के लिए कुछ खास तरीके हैं। अपनी बात को एक स्ट्रक्चर दें,
एक मजबूत शुरुआत, कुछ मेन पॉइंट्स और एक यादगार अंत। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं पर कहानियां याद रखते हैं, तो कहानियों का इस्तेमाल करें। बीच बीच में सवाल पूछकर लोगों को अपने साथ जोड़ें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, रटने के लिए नहीं बल्कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रिहर्सल करें। तो अब हम इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। हमने सिद्धांत समझ लिए, तरीके देख लिए, लेकिन कम्युनिकेशन में महारत सिर्फ जानने से नहीं बल्कि करने से आती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगातार अभ्यास। इसकी शुरुआत के लिए यहाँ 2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज हैं। पहली, हर दिन किसी एक नए इंसान से बात करें। वो कोई दुकानदार हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड या ऑफिस का कोई कलीग। दूसरी, कोई भी एक रैंडम टॉपिक चुनें और उस पर 2 मिनट के लिए शीशे के सामने बोलें। ये छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। एक ऐसी ताकत जो नए कनेक्शन बनाती है, करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने की बारी है। आज से अपनी बातचीत में वो एक कौन सा बदलाव है जिसे लाया जा सकता है? क्या एक बेहतर लिसनर बना जा सकता है या अपनी बात को और आत्मविश्वास से रखने का फैसला लिया जा सकता है? फैसला जो भी हो, शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।